वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गोलगप्पे यानी पानी पूरी की रेसिपी। इसका मैं आपको पानी भी बनाना सिखाऊंगी और गोलगप्पे बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ली है एक परात। इसके अंदर मैंने ये तकरीबन 6 चम्मच लिए हैं मोटी वाली सूजी, ये मैं डाल दूंगी। और 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं। रेशो आपने ये रखनी है कि सूजी 2 गुना हो और 1 गुना मैदा, यानी कि अगर आपके पास 2 चम्मच सूजी है तो आप 1 चम्मच मैदा लेंगे, और अगर आपके पास 4 चम्मच सूजी है तो आप तकरीबन 1.5 चम्मच लेंगे। ये मैंने 6 चम्मच सूजी ली है तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारा का सारा, और थोड़ा सा नमक। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल देना है आपने। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके बस सादा पानी से इसकी थोड़ी सख्त सी डो गूंद लेनी है। ये मैं डालती जाती हूँ पानी, फ़ौरन से आप ज़्यादा सारा एक दफ़ा ही ना डालें क्योंकि डो फिर पतली भी हो सकती है। डो थोड़ी सी सख्त गूंदनी है। मोटी वाली सूजी लेनी है आपने, नरम वाली सूजी और बारीक वाली सूजी नहीं लेनी। और इस डो को हम लोगों ने गूंद के 2-3 मिनट के लिए, तो इसको आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देना है ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद मैं रोटी बेल के आपको गोलगप्पों की वो जो है पूरियाँ वो बनाना सिखाती हूँ। बस चलें जी, आटा हमारा गूंद गया है। आटा हमारा गूंद गया है। अब इसको मैं ढककर आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी गोलगप्पों को फ्राई करना। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये जो हमारा आटा है ये तकरीबन रेस्ट मैंने इसको दी थी तकरीबन आधा से पौना घंटा के लिए। ये देखें, ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये आप ध्यान रखें, ये देखें, ये सिर्फ इतना ही सख्त होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त भी रखेंगे तो तब भी हमारी जो पानी पूरी है वो ठीक नहीं बनेगी, बल्कि पेड़ा ही ठीक नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके मैं 2 पेड़े बना लूँगी, बल्कि 2 नहीं 3 बनाएंगे हम लोग। और मैं आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। ये मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए। ये मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, और अब मैं ये इसको अपना बेलन लेती हूँ। और आपको बेल के दिखाती हूँ, और फिर इसको काट कर हम लोग ऐसे ही जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही रोटी बेलेंगे बेलन की मदद से। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये सख्त होता है, तो चलिए इसकी एक बड़ी सी रोटी हम लोग बेलेंगे। ऐसे बेलते जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने पूरी रोटी बेल ली है। और अब मैं, ये देखिए, मैंने एक तेज़ किनारों वाला ढक्कन लिया है। इसकी मदद से मैं इनको काट लूँगी। आप साइज़ कुछ भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। आप जितने साइज़ के आपको गोलगप्पे बनाने हैं उतने साइज़ को आप ले सकते हैं। और इन सबको मैं काट लूँगी कटर से।
और मैंने नाज़रीन घी को जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और घी हमारा इनको फ्राई करने के लिए अच्छा गर्म होना चाहिए। बहुत ठंडे घी में ये फ्राई नहीं होंगी। बस ये ऐसे ही मैं सारे कटर से काट लूँगी। तो चलिए अब फ्राई करना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन देखें घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये पानी पूरी और फ़ौरन से इसके ऊपर घी डालना शुरू कर दूंगी। दूसरा भी इसी तरह डालूंगी और इसके ऊपर फ़ौरन से हम लोग घी डालना शुरू कर देंगे। अच्छे से फूल जाएंगी इस तरह। इसी तरह एक एक करके हम लोग डालते जाएंगे और घी इसके ऊपर डालते जाएंगे तो ये फूलती जाएंगी। ये देखिए, इसको साइड चेंज कर देते हैं। रेड हो रही है और इसी तरह ये सारी की सारी हम लोग फ्राई कर लेंगे जी। तो नाज़रीन ये देखें, ये हमारे सारे के सारे गोलगप्पे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही खस्ता बने हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। चलिए इन गोलगप्पों के साथ चाहिए हमें ये थोड़े से बॉयल काले चने। और अब हम बनाते हैं अपना खट्टा। ये मैंने 2 ग्लास दिए हैं। ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं। अब मैं इन 2 ग्लासों में एक में बनाऊंगी ग्रीन वाला, एक में बनाऊंगी ग्रीन वाला खट्टा और एक में बनाऊंगी सादा खट्टा। ये मैंने थोड़ा सा धनिया, ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, ये जो इसको मैंने ग्राइंडर में पीसा है, इसका मैंने चटनी बनाई है। और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, और ये है इमली का पानी। ये मैंने इमली को भिगो दिया था और इसका पानी जो है पल्प, इसको मैंने निकाल लिया है। दूसरे ग्लास में हम लोग इतना सा वो डालते हैं। आधा इमली का पानी हम लोग इसके अंदर डालते हैं और आधा इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी सुर्ख मिर्च। दोनों के अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और इसमें भी डालेंगे। इसमें ज़रा कम रखेंगे क्योंकि हमने इसमें ग्रीन मिर्ची डाली हुई है। और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर भी नमक। और चलिए इसको कर देंगे मिक्स। सादा पानी डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा सा नींबू भी आप ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये हमारे थे मज़ेदार से गोलगप्पे, ये उनका पानी। और ये थोड़ी सी मैंने ये देखिए चटनी बनाई है। इसको आप कह सकते हैं कि दही भल्ले। दही भल्ले जो हैं वो मैंने बनाए हैं। थोड़े से आलू बॉयल किए हैं, थोड़ी सी भलियाँ और थोड़ी सी दही और उसकी चटनी। तो ये थी हमारी तीनों चीज़ें। ये देखें, ये हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे ये इस तरह रेडी हो गए। और ये 2 हमारे पानी। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी गोलगप्पों की। तो नाज़रीन आप इस तरीके से गोलगप्पे ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली अपनी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।